अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पाइसी मैक्रोनी की रेसिपी जिसमें चिकन नहीं जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे। एक तो हम इसको कुक नहीं करेंगे। कुक से मेरे मुराद जो है वो ये है कि हम इसको चूल्हे पे नहीं पकाएंगे। हम इसकी सिर्फ मिक्सिंग करेंगे। बॉयल हमने इसको कर लिया है गर्म पानी में, और अब हम सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो जी यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑप्शनल हैं। आपको अगर कोई और भी वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये स्पाइसी सैलेड बनेगा, तो आप अपनी वेरिएशन के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोमेटोज़ लिए हैं, मेरे पास यहाँ पे कैप्सिकम है, कैरेट है, चाइनीज़ वाली जो कैरेट होती है, और बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ का मैंने इसके अंदर प्याज डाला है। और साथ में मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी टोमेटो केचप। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेंगे मिक्स। और कोई भी और स्पाइसेस इसके अलावा भी अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैक्रोनी को जब भी आपने फ्रिज में रखना होता है तो उसको प्लीज़ कवर करके रखा करें, क्योंकि जब हम उसको अनकवर्ड रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और जो भी हमने प्लेटर वगैरह रखा होता है तो उसकी जो साइड्स होती हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, विदाउट कवरिंग अगर आप रख देंगे तो उसकी साइड्स पे जो मैक्रोनी होती है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, अकड़ जाती है, तो वो फिर वेस्ट जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और टमाटर जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने सादी केचप भी इसके अंदर डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसकी करनी है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, एज़ यूजुअल मैं स्पैचुला ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्पैचुला की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है चीज़ों की मिक्सिंग करना, और चीज़ों को किसी भी अपने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना। क्योंकि अगर कोई सॉसी चीज़ हमने बनाई हुई होती है तो सॉस को इसके साथ साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे साथ ही जी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट भी, टू टेस्ट आप डाल लेंगे जितना आप खाते हैं। और अगर आप ज़्यादा पसंद नहीं करते तो केचप के अंदर, या अगर आप चिली सॉस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो फिर आपको एडिशनल सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको वेरिएशन के साथ बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप उसके हिसाब से इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो मैक्रोनी जो है वो यहाँ पे मैंने बेक पार्लर की ही ली है, और केचप भी मैंने बेक पार्लर का ही यूज़ किया है। मैंने कुछ और ब्रांड्स की मैक्रोनी भी ट्राई करने की कोशिश की है, और मैं आपके साथ किसी दिन रिव्यू भी शेयर करूँगी कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। बेक पार्लर की जो मैक्रोनी है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो अगर आप सैलेड वगैरह बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। और कुछ जो बहुत बड़े साइज़ की मैक्रोनीज़ होती हैं वो आप जब उसको कुक करते हैं या उसको चिकन के साथ बनाते हैं तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन सैलेड वगैरह जब हम इस तरह से रॉ फॉर्म में बनाते हैं तो वो फिर उसमें अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मुझे सॉस थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा केचप जो है वो मज़ीद ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दूँगी। और सर्विंग से पहले जी ज़रूर इसका जो भी स्पाइस है, सॉल्ट है, वो ज़रूर हमें चेक करना चाहिए अगर हमें गेस्ट को सर्व करनी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जल्दी जल्दी में बस अपनी रेशो के अकॉर्डिंग ही चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो कर लेते हैं या अपना खाना रेडी कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हम सॉल्ट वगैरह चेक करना भूल जाते हैं। तो अगर बहुत मेहनत से भी हमने खाना बनाया हुआ होता है और उसके अंदर सॉल्ट कम रह जाता है तो जो खाना है वो उस तरह से फ्लेवरफुल लगता नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लें। और फिर मज़ीद जो है यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, और साथ में वानियन हिला के यहाँ पे अपनी कैंडीज़ वगैरह रख दी हैं, क्योंकि बच्चे जब मदर्स किचन में काम कर रही होती हैं तो बच्चों की कोशिश होती है, सब बच्चों की तो नहीं लेकिन मेरे बच्चों की तो कोशिश होती है कि वो अपनी मदर के साथ साथ ही रहें, तो मोस्टली वो मेरे पास ही रहते हैं। और उसका फ़ायदा ये भी होता है कि मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, लेकिन माशाल्लाह से उसको बहुत चीज़ों का आइडिया होना स्टार्ट हो गया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेटियों को बहुत सारी चीज़ों का, घर का, कुकिंग का, और शुरू से ही थोड़ा एहसास हो, क्योंकि जो भी जिस भी करियर में आप चले जाएं, जो कुछ भी आप बन जाएं, कर लें, लेकिन घर एक ऐसी चीज़ है जिसको औरत निगलेक्ट नहीं कर सकती, और उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना ही पड़ता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि एक घर के सुकून के लिए और बच्चों के लिए
हस्बैंड के लिए या घर के सारे फैमिली मेम्बर्स, अगर इसके अलावा भी कोई आपके घर में रहता है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। तो यहाँ पे मेरा स्पाइसी मैकरोनी सैलड हो गया है रेडी और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। और कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको व्लॉग किस तरह का लगा। जी, ये है मेरे मैकरोनी सैलेड की फ़ाइनल शक्ल। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लगा होगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना था जी। तो चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अगले किसी वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।